दोस्तों, आज की कहानी है माँ मेरी देवरानी तो एकदम बेवकूफ है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। निशा की कुछ दिनों पहले शादी हुई थी। नए घर में आने से पहले मन में कई सवाल और अनजाना सा डर था जो कुछ दिनों बाद ही जाता रहता, क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि उसने दूसरों से सुन रखा था। न तो सास ससुर ने कोई पाबंदी लगाई और नई जेठ जेठानी ने कोई अड़चन डाली। उसका पति सत्यम भी बहुत सुलझा हुआ था। उसकी जेठानी की एक प्यारी सी बेटी नव्या भी थी जो हरदम सासी की रट लगाए रोती। घर के वातावरण में एक प्यारी सी मिठास थी जो निशा को धीरे धीरे अपना बना रही थी। जब भी उसे किसी तरह की उलझन होती तो उसकी जेठानी रमा उसे सहायता करती। इससे वह अपना काम आसानी से कर पाती। निशा की सास मोहिनी जी भी दोनों बहुओं का तालमेल देखकर बहुत संतुष्ट थी। उन्होंने तो सत्यम की शादी से पहले सोच लिया था कि जो उनके साथ हुआ वो अपनी बहुओं के साथ नहीं होने देगी। उनकी सास ने उन्हें व उनकी देवरानी को हमेशा ही उलझाए रखा था। दोनों ने कई बार अपनी अपनी तरफ से कोशिश भी की पर बात नहीं बनी और दोनों कभी प्यार से साथ रह ही नहीं पाई। आए दिन मोहल्ले में बहुओं के झगड़े देखा करती तो बस यही सोचती कि उनके घर ऐसा न। और अब तक तो सब ठीक ही चला था। दोनों बेटे अपनी नौकरी में व्यस्त थे और बहुएं घर गृहस्थी में। वे खुद भी दोनों के साथ जहाँ तक संभव हो मदद करने की कोशिश करती, उनको बराबर मानती और कोशिश करती कि कम से कम रात को सारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाए, क्योंकि वे जानती थी ये सारे मंत्र ही उन सबको एक सूत्र में बांधकर रख सकते। निशा को तो ये सब सपने जैसा लग रहा था। वह कई बार सोचती कि क्या कोई इतना अच्छा भी हो सकता है, फिर सिर झटक देती कि जब सब बढ़ जाए तो ऐसा सोचना ही क्यों। उसकी शादी को 6 महीने बीत गए थे। अब उसे कभी कभी बोरियत सी हो जाती। वही दिनचर्या, नाश्ता, खाना, घर की सफाई इत्यादि। हालांकि उसे इन सबको करने में कोई परेशानी नहीं थी, परंतु फिर भी एक कमी सी खलती थी। शादी से थोड़े दिन पहले उसकी पढ़ाई पूरी हुई थी, जिससे वो अभी तक कभी भी ज्यादा खाली नहीं रही थी। वो कभी भी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थी। नौकरी करने का अभी तक उसने सोचा नहीं था। माँ से बात करती तो वे उसे समझाती कि नई नई बातें, थोड़ा टाइम दो, खुद को बिजी रखो, सब ठीक हो जाएगा। जब उसने रमा से ये बात शेयर की तो उसने कहा, लो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। मैं आज से नव्या का ट्यूशन हटवा देती हूँ, तुम उसे पढ़ाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। निशा भी खुश होगी कि चलो इस बहाने उसे कुछ अलग तो करने का मौका मिला। अब शाम को रोजाना निशा नव्या को पढ़ाने लगी। नव्या तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। निशा को सच में बहुत मजा आ रहा था। इससे खुश होकर उसने एक दिन नव्या के लिए पिज्जा बनाया तो सबने उसकी बड़ी तारीफ की। रमा तो कहने लगी, अब इसे पढ़ाने के साथ साथ इसके खाने की जिम्मेदारी भी ले लो। जब मोहिनी जी ने रमा की ओर देखा तो बोले कि मैं तो मजाक कर रही थी। निशा सचमुच बहुत अच्छा खाना बनाती है। तब मोहिनी जी बोली, रमा तुम भी नव्या के लिए कुछ नया बनाया करो, सारी जिम्मेदारी उसकी सासी की नहीं है। इस पर रमा ने हामी सिर हिलाया। फिर तो निशा आए दिन कुछ न कुछ नया बनाती और घर वालों को खिलाती। सब सभी तारीफ करते तो दुगुने जोश से काम संभालती, चाहे वो रसोई हो या साफ सफाई।
वो रमा से आगे ही आगे तैयार रहती। रमा भी उसकी खूब बड़ाई करती, कहती निशा जैसा परफेक्ट होना तो मुश्किल है, ये हर काम चुटकियों में कर देती है। जब से ये आई है मुझे तो कुछ भी फ्री करने की जरूरत नहीं। सच में बहुत ही भोली और जिम्मेदार है। जब कोई मेहमान आता तो रमा ड्राइंग रूम में ही शक्कर लगाती रहती और निशा सारी रसोई देखती। उनके सामने रमा के मुंह से अपनी तारीफ सुनना जैसे निशा का दिन बना देता था। वो खुद को बहुत ही समझदार और जिम्मेदार मानने लगी थी, लेकिन मोहिनी जी की अनुभवी नजरें बहुत कुछ जान रही थी। उन्होंने निशा को आगाह भी किया, तुम दोनों मिलकर जिम्मेदारी उठाओ। अगर गाड़ी एक पहिए पर ही चलेगी तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। इस पर निशा ने कहा, मम्मी जी रमा दीदी भी मेरी मदद करती है और जैसा आप समझ रही है ऐसा कुछ नहीं है। दीदी तो मुझे बहुत प्यार करती है। मोहिनी जी ने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि अभी निशा पर रमा का जादू काम कर रहा था। रमा यूं तो बड़े अच्छे स्वभाव की थी, परंतु शायद जेठानी का ओहदा पाते यहाँ निशा के आगे बढ़कर काम करने की आदत ने उसमें बदलाव ला दिया था। यहाँ शायद अब उसका असली रूप सामने आ रहा था। उधर सारा दिन व्यस्त रहने की वजह से शाम तक निशा थक जाती और सत्यम के साथ ठीक से वक्त नहीं बीता पाती थी। सत्यम ने कहा भी इतना काम अपने सिर लेने की क्या जरूरत है, भाभी को देखो कैसे मस्त रहती है और अपना ध्यान भी रखती। एक तुम हो कि सारा दिन लगी रहती हो। मैं माँ से कहकर एक हेल्पर रखवा देता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, वो तो आज मेरे सिर में थोड़ा दर्द है तो थक गई है। मम्मी और रमा दीदी दोनों ही मेरा हाथ बटाते। निशा बोली, उसे सत्यम का भाभी की तारीफ करना अच्छा तो नहीं लगा, पर परफेक्ट बहू बनने का जो भूत उसके सिर सढ़ाता उसके आगे सब बेकार था। एक दिन वो रमा की फरमाइश पर मशरूम सूप बनाकर उसके रूम के बाहर पहुंची थी कि जोर से हंसने की आवाज से ठिठक गई। उसे लगा कि रमा जरूर अपनी माँ से बात कर रही होगी और उसकी तारीफ जरूर करेगी, इसलिए वह वहीं खड़ी होकर सुनने लगी। मेरी देवरानी कैसी, आप ये जानना चाहती हो? माँ तो सुनो, एकदम बेवकूफ, जरा सी बढ़ाई कर दो तो सारा दिन पागलों की तरह काम करती रहती है। मेरे तो मजे नई नई डिश खाने को मिलती है, और तो और नव्या की पढ़ाई भी वही कराती है। मेरी लाइफ तो सेट है। दीदी आपका सूप, निशा ने कहा तो रमा ने पलट कर देखा। उसे जैसे सूप गया। फिर बात को संभालते हुए बोली, अभी माँ से तुम्हारी बढ़ाई कर रही थी, बस रहने दीजिए दीदी, मैंने सब सुन लिया। मैंने जो भी किया बड़े मन से किया, आपको हमेशा बड़ी बहन माना, इज्जत दी, पर आप सही कहती है कि मैं बेवकूफी हूँ जो आपकी चालाकी समझ ही नहीं पाई। तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, पर मैं तो शायद पागलपन में ही जी रही थी। नहीं तो आज आप अपनी चतुराई का गुणगान कर मुझे यूं हंसी का पात्र न बनाती। मम्मी जी ने तो कहा भी था, पर मैं ही न समझ पाई कि अगर ज्यादा झुको तो दुनिया पीठ का ही पाईदान बना लेती है। खैर, सबक सिखाने का शुक्रिया, और हाँ सूप जरूर पीजिएगा, बड़ी मेहनत से बनाए, कहकर निशा रोती हुई बाहर आई तो मोहिनी जी ने टकरा गई। जो बाहरी थी वह खुद को रोक ना पाई और उनसे गले लगकर खूब रोई। मोहिनी जी ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, आती तो हर चीज की बुरी होती है। तुम कुछ भी सुनने को तैयार न थी। इस घर पर तुम दोनों का बराबर का हक है, तो जिम्मेदारियां भी बराबर ही निभानी होगी। कभी कभी ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे की परवाही न करें। मैं आज रमा से भी बात करूंगी।
आज बहुत दिनों के बाद वह ढंग से तैयार हुई थी। शाम को सत्यम के साथ डिनर पर जाना था और यूं ही गवाए पलों को समेटना था। उधर शाम का सूरज ढल रहा था और ढल रही थी निशा की परफेक्ट बहू बनने की सनक। अब उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं